Dear students, how are you? I hope that you all are happy and safe at your home. Due to pandemic corona, last year the schools were maximum time closed. There was a gap in our study. इस गैप को कम करने के लिए हर घर पाठशाला में रेमेडियल क्लासेस चलाई जा रही हैं और आज रेमेडियल क्लासेस में इंग्लिश का थर्ड सेशन है. In the first session, we discussed English alphabet, vowels, consonants, and sounds. In second session, we discussed reading skill. What is reading skill? Its characteristics and importance. In that session, we discussed look at the words and understand them is called reading. बच्चों, किसी भी चीज को, किसी भी वाक्य को समझ के पढ़ने को ही रीडिंग कहते हैं. रीडिंग इज टेक्स्ट बेस्ड. टेक्स्ट बेस्ड का मतलब रीडिंग चाहे किसी बुक में, मोबाइल्स में पढ़ के होती है. इट इज नॉट विदाउट टेक्स्ट बुक. इट इज पर्पसफुल. इट डेवलप्स आवर माइंड. रीडिंग से बच्चों हमारा माइंड, हमारी बुद्धि डेवलप होती है, विकसित होती है. इट्स डेवलप्स आवर क्रिएटिविटी. ये हमारे में क्रिएटिविटी डेवलप करती है. टुडे वी विल डिस्कस रेमेडियल स्किल, टाइप्स ऑफ रीडिंग, पोएट्री रीडिंग. वी also read a poem. Let us start. Types of reading. There are 6 types of reading. Number 1, मॉडल रीडिंग. बच्चों, ये आपके टीचर जो क्लास में आपको रीड करके बताते हैं, ये वो होती है मॉडल. कि वो बताते हैं कि कैसे रीड करना है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है किसी वर्ड की. तो ये मॉडल रीडिंग होती है. नंबर 2 पर आती है बच्चों रीडिंग अलाउड. जब टीचर आपसे वन बाय वन रीड करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जोर से बोलो और बाकी सब सुनो, तो ये क्या होती है रीडिंग अलाउड. और इसमें आपको आपकी गलतियों का भी बताते हैं कि किस शब्द को कैसे बोलना है, क्या प्रोनाउंसिएशन होनी है, तो उसको बोलते हैं रीडिंग अलाउड. उसके बाद बच्चों साइलेंट रीडिंग आती है. साइलेंट रीडिंग क्या होती है? जब आपको क्लास में कहा जाता है कि सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से लेसन को रीड करो, जोर से नहीं, आस्ते, तो आप लोग आस्ते बोलकर कम आवाज में बिना शोर के अपना लेसन रीड करते हैं, तो उसे बच्चों साइलेंट रीडिंग कहा जाता है. नंबर 4 पर इंसेंटिव रीडिंग आती है. अब इंसेंटिव रीडिंग कौन सी होती है? इसमें आप लोग गहन, जब आप रीड करते हो तो उसे समझ कर करते हो, किसी भी चीज को ध्यान से उसमें आने वाली बातों को सबको समझते हो, तो इंटेंसिव रीडिंग आती है. और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है बच्चों? ये सबसे ज्यादा साइंस में, ज्योग्राफी में, जब आप कुछ भी पढ़ते हो, हिस्ट्री में, जितने भी सब्जेक्ट्स है ये सब समझ के साथ करते हैं. आप जितने भी लेसन्स, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज है या कुछ भी आप अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें कौन सी रीडिंग आती है? इंटेंसिव रीडिंग आती है. उसके बाद आती है बच्चों एक्सटेंसिव रीडिंग. जब आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं
जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, होल्डिंग्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। जो आपके सिलेबस से दूसरी चीज़ों से आप रीड करते हैं, दूसरी बुक्स से रीड करते हैं, वो सब एक्सटेंसिव रीडिंग के अंडर आते हैं। नंबर 6 पर आता है बच्चों सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है बच्चों जब आप दूसरे अपनी टेक्स्ट बुक्स जो आपकी सिलेबस की होती है उनसे बाहर की बुक्स या न्यूज़पेपर या किसी भी चीज़ से पढ़कर अपने सिलेबस के साथ जोड़ते हो, तो वो सप्लीमेंट्री रीडिंग कहलाती है। जब आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे आपको स्कूल से कोई काम मिला है पढ़ने के लिए या कोई क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप कई बार इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जब आप इंटरनेट से जोड़कर अपने सिलेबस के क्वेश्चन को करते हो, पढ़ते हो, तो वो सप्लीमेंट्री रीडिंग के अंडर आता है। अब बात करेंगे हम बच्चों पोएट्री रीडिंग। अ पोएट्री रीडिंग इज अ पब्लिक ओरल रेसिटेशन और परफॉर्मेंस ऑफ पोएट्री। अब पोएट्री रीडिंग है क्या है? पोएट्री रीडिंग बच्चों कविता पाठ को बोलते हैं, जब किसी कविता को पढ़ना। और ये क्या होता है, हम इसको लोगों के बीच में ओरल रेसिटेशन मतलब मुंजवानी भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ पोएट्री कई बार हम देख के भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेप्स फॉर रीडिंग अ पोम। रीड द पोम ट्वाइस इन अ रो। इसकी हर पंक्ति को 2 बार पढ़ो। टेक नोट ऑफ व्हाट यू नोटिस द सेकंड टाइम दैट वाजंट सो अपेरेंट इन योर फर्स्ट रीडिंग। और जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है आपको उससे ज्यादा की समझ आप में आती है। डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स। अनफेमिलियर होता है जिन्हें आप जानते नहीं, जिनसे आप ज्यादा समझ नहीं रखते, जिन शब्दों, उनको स्किप मत छोड़ो। ट्राई टू आइडेंटिफाई a matter if there is one. Notice points of view. Read the poem one more time and this time read it aloud. मतलब हर शब्द पर ध्यान, हर चीज पर ध्यान रखो, फिर अपनी पोम को एक बार फिर से पढ़ो। और अब इस बार जब आप पढ़ोगे तो आप उसे जोर से पढ़ो। तो अब हम भी रीड करते हैं बच्चों पोम। तो हम कौन सी पोम रीड कर रहे हैं? द लिटिल प्लांट, छोटा सा पौधा। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep. In the heart of a seed buried deep, so deep, a tiny plant lay fast asleep. A tiny plant lay fast asleep. Wake, said, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see. The little plant heard, and it rose to the sea. What the wonderful outside world might be. What the wonderful outside world might be. अब हम बच्चों दोबारा से इसे फिर से पढ़ेंगे एक बार। द लिटिल प्लांट इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a tiny plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light.
Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोम? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है. I hope you like my this lesson. Thank you. Have a good day.